हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों वो है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़। तो हमने इसमें प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम इंडिया और रशिया के रिलेशंस के ऊपर पूरा बात करेंगे और हमने डिस्कस भी कर लिया है कि इंडिया और यूएसएसआर था उसके साथ कैसे रिलेशंस थे, वो भी किसके, इंडिया के। बट जब 1991 में यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया तो उसका सक्सेसर कौन बना, रशिया बना। अब रशिया और इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट कहता है इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स ऑफ 2001। अब कहता है इसमें कि इंडिया और रशिया दोनों के क्या हुए, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए, और वो भी कब हुए थे, 2001 में। अब एक और चीज़ इस पर निकल के आती है, कहता है भाई इंडिया भी समझ में आ रहा है, रशिया भी समझ में आ रहा है कि इंडिया और रशिया के बीच में 2001 में कुछ हुआ है। क्या हुआ है, मेन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स हुए। अब ये कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं, एग्रीमेंट्स को सबसे समझते हैं सबसे पहले। तो एग्रीमेंट्स मतलब होता है बेटा समझौते हुए, ठीक, और स्ट्रेटेजिक मतलब होते हैं पॉलिटिकल। तो अब दोनों ही कंट्री के बीच में कौन से एग्रीमेंट्स हुए ये आपको पता चल गया होगा। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हुए, वो भी किसके बीच में, इंडो और रशियन के बीच में। दैट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिया और रशिया के बीच में पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स हुए थे, और वो भी कब हुए थे, 2001 में। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। अब इसमें कहता है मोर देन 80 मतलब कि 80 से 80 से ज़्यादा क्या हुए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए। अब ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स क्या होता है भाई, मैंने आपको पहले बता दिया। एग्रीमेंट्स मतलब होता है समझौता, बायलैटरल मतलब होता है दोनों तरफ से, इंडिया के तरफ से भी और रशिया के तरफ से भी। तो इंडिया और रशिया के बीच में 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स को साइन किया, और वो भी किसने किया, इंडिया और रशिया ने किया। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहता है मोर देन 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। दैट मीन्स कि 80 से ज़्यादा बायलैटरल एग्रीमेंट्स हुए। बायलैटरल मतलब कि दोनों तरफ से, बोथ इंडिया एंड रशिया दोनों के बीच में क्या हुए, बायलैटरल एग्रीमेंट्स को क्या किया गया, साइन किया गया। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स भी हो गए, समझौते भी हुए। तो इन समझौतों के या इन एग्रीमेंट्स के क्या बेनिफिट्स निकलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो एग्रीमेंट्स हुए इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ, इंडिया को क्या बेनिफिट्स हुआ, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन एग्रीमेंट से रशिया को क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या बात करते हैं, इंडिया की। तो भाई जब ये एग्रीमेंट्स हुए तो इससे इंडिया को सबसे पहला फ़ायदा क्या हुआ, कश्मीर इशू में। अब कश्मीर इशू में क्या है भाई, आप सभी को पता है कि जो रशिया है वो एक परमानेंट मेंबर है, वो भी किसका, सिक्योरिटी काउंसिल का। अब सिक्योरिटी काउंसिल भी पार्ट है, वो भी किसका, यूएनओ का है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो उस टाइम पे मेन रशिया हमेशा ही इंडिया की कश्मीर इशू को लेकर उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो भाई बहुत बड़ा फ़ायदा है, ऑब्वियसली बात है, इतनी बड़ी सुपर पावर अब इंडिया को सपोर्ट कर रही है, और वो भी किस इशू में, कश्मीर को लेकर। तो भाई बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला बेनिफिट निकल के आता है, वो भी किसका, जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट्स हुए। तो ये बेनिफिट किसको मिला, इंडिया को मिला। क्यों, क्योंकि रशिया हमेशा ही सपोर्ट करता है किस चीज़ को, मेन कश्मीर इशू को लेकर, और इंडिया के फेवर में ही बात करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी सप्लाईज। अब क्या होता है, मेन इंडिया को रशिया क्या करता है, एनर्जी भी क्या करता है, सप्लाई करता है। दैट मीन्स कि जो एनर्जी रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इंडिया को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे इंडिया क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो सब सेकंड बेनिफिट क्या निकल के आया, सेकंड बेनिफिट यही निकल के आया मेन कि अब एनर्जी सप्लाई की क्या उसमें भी मदद करता है, कौन मदद करता है भाई,
रशिया मदद करता। तो ये सेकंड बेनिफिट निकल के आता है। थर्ड क्या आता है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब रशिया के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो सारी टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ है उसको क्या कर लेता है, उसको मेज़र कर लेता है, उसको पता चल जाता है और वही इंफॉर्मेशन वो शेयर भी कर देता है, वो भी किसके साथ, इंडिया के साथ कर देता है। तो ये तीसरा बेनिफिट निकल के आता है और वो भी किसकी तरफ से, रशिया की तरफ से। किसके लिए, इंडिया के लिए। तो थर्ड इसमें यही कहता है कि शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अब रशिया क्या करता है, टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी मेन क्या है इंफॉर्मेशन है वो किसको शेयर करता है, इंडिया को शेयर करता है। तो ये हो गया आपका थर्ड। अगला क्या आता है, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अब क्या हुआ, मेन आप सभी को पता है कि यहाँ पे ऊपर तो आपका रशिया है, नीचे भाई इंडिया है। अब क्या हुआ, अब इंडिया और रशिया के बीच में दोनों के रिलेशंस अच्छे हुए तो अब इंडिया की एक्सेस बढ़ गई। एक्सेस मतलब कि अब इंडिया अपने प्रोडक्ट को, अपने चीज़ों को सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को भी क्या कर सकता है, सेल आउट कर सकता है और उससे कोई उसे मना भी नहीं करेगा। क्यों मना नहीं करेगा भाई, ऊपर कौन है, रशिया और चाइना। तो ऑलरेडी ही पहले ही रशिया के साथ इंडिया ने क्या कर रखे हैं, रिलेशंस इस्टेब्लिश, एग्रीमेंट्स कर रखे हैं। तो जिसकी वजह से अब इंडिया की एक्सेस बढ़ गई है। एक्सेस मतलब इंडिया की पहुंच बढ़ गई है और वो भी कहाँ पर बढ़ गई है, सेंट्रल एशिया में बढ़ गई है। अगला क्या कहता है, बैलेंसिंग इट रिलेशंस विद चाइना। अब क्या हुआ, मेन रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को जिसकी वजह से चाइना को पता है कि अगर मैं कुछ भी इंडिया के अगेंस्ट में बोलूँगा तो मुझे पता है ऊपर से मेरे को कौन डोमिनेंस करने वाला है, रशिया करने वाला है। तो इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में, किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशंस पहले बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे थे अब वो क्या होने लगे, बैलेंसिंग होने लगे। मतलब कि बैलेंस होने लगे, मतलब ठीक होने लगे। पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट में थी। या फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मेन जैसे हमारे रिलेशन रशिया के साथ डेवलप हुए जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारे रिलेशंस धीरे धीरे क्या होने लगे, अच्छे होने लगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, असर्टेड इंडियाज स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जाम्पल द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। अब क्या हुआ, मेन असर्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री। अब क्या करता है, जो रशिया है वो इंडिया की जो स्पेस इंडस्ट्रीज़ है जैसे ये इसरो हो गई तो उसको भी क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसमें भी क्या करता है, सहायता देता है, हेल्प देता है। और वो कौन देता है भाई, ये देता है भाई रशिया। तो इसी के चलते एग्जाम्पल में एक बात कही है, क्या कहता है कि द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन द इंडिया नीडेड इट। अब एक टाइम पे इंडिया को भाई ज़रूरत पड़ गई भाई रॉकेट की, और कौन से रॉकेट की, क्रायोजेनिक रॉकेट की इंडिया को ज़रूरत पड़ गई। तो उस टाइम पे उस मदद जो की और किसी ने नहीं की बल्कि किसने की, मेन रशिया ने की। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं और वो भी किस चीज़ के, इन सभी एग्रीमेंट्स के। अगला कहता है रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान। अब क्या कहता है कि जो इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लान है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है और वो किसको माना गया है भाई, रशिया को माना गया है। तो अब ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो किसको मिलते हैं, इंडिया को मिलते हैं और वो भी किसके थ्रू मिलते हैं, रशिया को। सबसे पहला इशू मेन कश्मीर इशू को लेकर मेन हमेशा कौन, मेन रशिया सपोर्ट करता है इंडिया को। सेकंड पॉइंट क्या आता है, एनर्जी सप्लाईज, एनर्जी रिलेटेड रिसोर्सेज भी देता है, कौन देता है, रशिया देता है। इसके साथ साथ जो टेररिज्म को लेकर जो भी मेन इंफॉर्मेशन है उसको भी शेयर करता है, किसके साथ, इंडिया के साथ। कौन करता है, रशिया करता है। एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, अब क्या हुआ, सेंट्रल एशिया में अब इंडिया की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब इंडिया ने तो कर लिए हैं एग्रीमेंट्स किसके साथ, रशिया के साथ। तो रशिया तो कुछ कहेगा नहीं और बाकी छोटी और जो कंट्रीज़ हैं वो भी कुछ नहीं कहेंगी। तो सेम एज इट इज़ अब मेन एक्सेस बढ़ गई है कि अब इंडिया अपने प्रोडक्ट या यहाँ के लोग अपने प्रोडक्ट को कहाँ पे जाके सेल आउट कर सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। अगला कहता है बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विद चाइना। अब क्या हुआ, मेन रशिया हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को जिसकी वजह से अब धीरे धीरे क्या होने लगा, मेन दोनों के रिलेशंस क्या हो गए, बैलेंस हो गए, और वो भी किसके, इंडिया और चाइना के, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे।
अगला क्या आता है, असर्टेड इंडिया स्पेस इंडस्ट्री बाय गिविंग फॉर एग्जांपल्स द क्रायोजेनिक रॉकेट व्हेन इंडिया नीडेड इट। अब क्या हुआ, मेन जो रशिया है वो क्या करता है, असर्टेड करता है, दैट मीन्स हेल्प करता है, वो भी किसकी, इंडियन स्पेस इंडस्ट्री की, जो इंडिया में जैसे कि इसरो हो गई, तो वो क्या है, स्पेस इंडस्ट्री है, तो उसको हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, रशिया हेल्प करता है। अब भाई रशिया कैसे हेल्प करता है, तो रशिया ऐसे हेल्प करता है कि एक बार की बात थी भाई, इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, वो भी किसकी, क्रायोजेनिक रॉकेट की ज़रूरत थी, तो उस रॉकेट को मुहैया करा के मेन रशिया ने क्या किया, मेन एक ट्रू फ्रेंडशिप को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। तो सेम एज इट इज़, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रशिया है वो हेल्प करता है इंडिया की, वो भी किस फील्ड में, स्पेस इंडस्ट्री में। और इसका एक एग्जांपल हमने देख लिया कि इन रशिया ने क्या किया, मैंने एक रॉकेट दिया, क्रायोजेनिक रॉकेट दिया, वो भी किसको, इंडिया को, जब उसकी ज़रूरत थी इंडिया को। अब लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट इसमें ये कहता है, रशिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्लान। अब मेन जो रशिया है वो इम्पॉर्टेंट है, वो भी किसके लिए, इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन रोल प्ले करता है, रशिया करता है। तो इसलिए रशिया की ज़रूरत है, वो भी किसको, इंडिया को। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं, और ये बेनिफिट्स किसके थे, मेन जो इन्होंने बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए दोनों कंट्रीज ने, तभी जाके ये बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं, वो भी किसको, इंडिया और रशिया को। अगला कहता है, अब बात करते हैं रशिया को क्या भाई बेनिफिट्स मिलते हैं इंडिया के। तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट जो मिलता है रशिया को वो है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया। अब क्या हुआ, इंडिया से क्या, इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, किस चीज़ में भाई, सेकंड नंबर पे आता है आर्म्स मार्केट में फॉर रशिया। मतलब कि रशिया का मेन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को प्रोड्यूस करता है, तो सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाली जो कंट्री है वो और कोई नहीं बल्कि इंडिया है। इंडिया मोस्टली वेपन्स कहाँ से लेता है, रशिया से लेता है, तो इसलिए रशिया के सेकंड नंबर पे आ जाता है, कौन आ जाता है, इंडिया। तो इसलिए मेन रशिया के लिए अब इम्पॉर्टेंट है, कौन इम्पॉर्टेंट है, इंडिया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द इंडियन मिलिट्री गेट मोस्ट ऑफ इट्स हार्डवेयर फ्रॉम रशिया। अब कहता है जो हमारी इंडियन मिलिट्री आर्मी है उसका जितना भी सामान या मोस्टली सारा का सारा कहाँ से आता है, रशिया से आता है। इसलिए भी रशिया के लिए इंडिया बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इंडिया इज़ एन ऑल इम्पोर्ट नेशन। अब क्या होता है भाई, इंडिया जो है वो एक ऐसे नेशंस में आता है जहाँ पे मेन क्या होता है, मेन जो ऑयल है उसको इंपोर्ट किया जाता है। क्यों, क्योंकि मेन हमारे यहाँ पे जो ऑयल के रिसोर्सेज है वो कम है, लेकिन रशिया के पास तो बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करते हैं, ऑयल को ख़रीदते हैं, किससे ख़रीदते हैं, रशिया से। तो इसलिए भी रशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वो भी कौन, इंडिया। अगला कहता है, इंडिया इज़ सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी इम्पोर्ट फ्रॉम रशिया। अब क्या इसमें कह रहा है कि इंडिया अब देख रहा है, क्या देख रहा है कि भाई कैसे हम अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, और वो भी कैसे, रशिया के थ्रू। कि मेन पहले तो मेन एनर्जी इंपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन अब ज़्यादा डिमांड है, तो उसी चीज़ को तराशने में लगा हुआ है, कौन लगा हुआ है, मेन इंडिया, जिससे वो क्या कर सके, अपने एनर्जी को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। तो इंक्रीज़ करने के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, रशिया से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स निकल के आते हैं, और वो भी किसके, मेन रशिया के। अब रशिया और इंडिया हमने दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया है कि दोनों ने जब बायलैटरल एग्रीमेंट्स किए तो उससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ और रशिया को क्या फ़ायदा हुआ। तो इंडिया की बात करें तो हमें पता चल गया कि कश्मीर इशू में भाई रशिया हेल्प करता है, एनर्जी सप्लाई में करता है, और उसके साथ जो टेररिज्म उसके बारे में बताता है। अब इंडिया की एक्सेस सेंट्रल एशिया में हो गई। अब दोनों की जो रिलेशंस हैं इंडिया और चाइना के वो भी इम्प्रूव हो गए। अब जो रशिया है, रशिया ने क्या किया, इंडिया को हेल्प की, वो भी एक रॉकेट दे के। और इसके साथ साथ रशिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर माना जाता है, वो भी किसके लिए, इंडिया की न्यूक्लियर प्लान्स के लिए। अब रशिया के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज वाई,
इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट बायर है, सेकेंड नंबर पे सबसे ज़्यादा क्या करता है, वेपन्स को खरीदता है, किससे, रशिया से। नेक्स्ट इज इंडियन मिलिट्री का जितना मोस्टली सामान है वो सारा कहाँ से आता है, रशिया से आता है। अब इंडिया जो है वो एक ऑयल इम्पोर्टर है, मतलब कि इंपोर्ट कराता है, इंपोर्टिंग नेशन है, और ये किससे इंपोर्ट कराएगा, ऑब्वियसली बात है रशिया से कराएगा। अगला क्या आता है, इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज इट्स एनर्जी फ्रॉम रशिया। अब इंडिया क्या है, इंडिया तराश रहा है, खोज रहा है कि हाँ मैं कैसे अपने एनर्जी रिसोर्सेज को बढ़ाऊँ, इंक्रीज़ करूँ। अब एनर्जी रिसोर्सेज मिलेंगे कहाँ से, रशिया से। सो होपफुली आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।